क्षत्रियों, शूद्रों, ब्राह्मणों, वैश्यों में किसी भी जाति का अपमान करना वेदों का अपमान करना है। वह क्षत्रिय ही थे जिनकी 18 साल से ऊपर की नस्ल ही एक समय जिंदा रहनी बंद हो गई थी। देश के लिए इतने सिर कटाए कि कहावतें तक बन गई कि 12 वर्ष कुकर जिए, 13 लो जिए सियार, वर्ष 18 क्षत्रिय जीवे, ज्यादा जीवे तो धिक्कार। 12 साल तक कुत्ता जिंदा रहता था, 13 साल तक सियार, और क्षत्रिय 18 वर्ष, इससे ज्यादा उनका जीवन धिक्कार था। ऐसा इसलिए कहा जाता था कि क्षत्रियों की कई पीढ़ियों के मेल 18 वर्ष की उम्र से पहले ही अपना जीवन राष्ट्र और रक्षा के लिए बलिदान कर देते थे। अर्थात देश के लिए सिर कटाने को जो अपनी शान समझते हो, उस जाति का अपमान करना क्या वेदों और मानवता का अपमान करना नहीं है? काशी में जब सल्तनत काल शुरू हो गया था तो ब्राह्मणों ने अपने घरों में ही गुरुकुल खोल लिए थे। चोरी छुपे बच्चों को पढ़ाया करते थे। वेद जो जब जलाए गए तो ब्राह्मणों ने वेदों को कंठस्थ कर लिया था। एक बार तो घर में गुरुकुल चलाने के आरोप में एक ब्राह्मण को दिल्ली के सुल्तान ने उनकी लकड़ी की मूर्ति के साथ ही जलाकर मार डाला। ब्राह्मणों के सामने शर्त रखी जाती थी कि इस्लाम स्वीकार करो या फिर तड़फ तड़फ कर मरो। करोड़ों ब्राह्मणों ने हंसते हंसते धर्म के लिए भस्म होना स्वीकार किया। श्री गुरु तेग बहादुर जी के साथ ब्राह्मणों की चांदनी चौक में दी गई शहादत तो सभी को याद है ना? क्या ऐसी धर्म भक्त जाति का अपमान करना वेदों तथा मानवता का अपमान नहीं है? ब्राह्मणों के कारण ही आज वेद सुरक्षित है। देश की आजादी में सर्वाधिक क्रांतिकारी, चाहे वह चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे रानी लक्ष्मीबाई हो, मंगल पांडे हो, नेताजी सुभाष चंद्र हो, बाल गंगाधर तिलक हो, और शहीद भगत सिंह के साथ चढ़ने वाले राजगुरु हो, सभी इसी जाति के थे। आज मंदिर के धन को हड़पने को लेकर कई लड़ाइयां होती रहती हैं। क्या आप जानते हैं कि मंदिर की गोलक का धन हड़पना तो दूर, बल्कि मंदिर बनाने को लेकर, दान करने को लेकर वैश्यों और राजाओं में अनबन होती थी। राजा कहता था कि मंदिर बनाने और साम संभाल करने का खर्चा मैं करूंगा, और सेठ कहता था कि सारा खर्च मेरा होगा, मैं ही खर्च करूंगा। वैश्या राजा से नाराज होता था कि आप राजा हैं तो क्या आप अपनी मनमर्जी करेंगे? इस मंदिर में तो धन वैश्यों का ही लगेगा। यही बात दान दक्षिणा के समय भी लागू होती थी। यह शतरंज के एक खेल की तरह था जिसमें कभी राजा जीतता तो कभी बनिया। बनियों की बनाई लाखों धर्मशालाएं करोड़ों हिंदुओं को सुख दे रही हैं। क्या ऐसे धर्म भक्तों का अपमान करना राष्ट्र, वेदों और मानवता का अपमान नहीं है? आज हम जितने भी प्राचीन मंदिर आदि देखते हैं, ये किसने बनवाए? कौन था इंजीनियर? अगर वह इंजीनियर, मजदूर, कारीगर देश से प्यार नहीं करता तो क्या इतने सुंदर मंदिर बन पाते? इन्हीं मंदिरों, कलाकृतियों के कारण ही तो हम सीना चौड़ा करके घूमते हैं। याद रहे, शूद्र सनातन धर्म की नींव है। अगर नींव ढह गई तो कुछ शेष नहीं बचेगा। शूद्र रक्षा ही सनातन की धर्म रक्षा है। ऐसे शूद्रों का अपमान करना क्या वेदों का अपमान करना नहीं है? पुराना जो हुआ सो हुआ। आइए आज से मेरे साथ शपथ लीजिए कि आज से मैं किसी भी जाति का अपमान करके अपने सनातन धर्म उर्फ वेदों का अपमान नहीं करूंगा। यदि आप भी मेरे विचार से सहमत हैं तो कमेंट में जय हिंद लिखकर और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके विचारों को समर्थन जरूर देंगे। जय हिंद।